हेलो एंड वेलकम टू यूआईडी एचटीएमएल गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है टाइप्स के बारे में। एक्चुअली टाइप्स के बारे में आप जानेंगे तब तो आप टाइप कास्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जो चैप्टर में बताए थे वो था सिंपल, जो कि था हमारा यहाँ पर कि हमने एक्सियोस के थ्रू एक डमी एपीआई कॉल किया था और उसमें स्टार्टिंग में बताया था कि अगर टाइप स्क्रिप्ट में अगर टाइप कास्ट नहीं करते हैं किसी वेरिएबल को या किसी प्रॉपर्टी को तो हमें क्या एरर दे सकता है। राइट, अगर नहीं देखे हैं ये वीडियो तो मेरा रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके जरूर देखिए, और इंस्टॉलेशंस का भी था उसमें। ठीक है, और इसमें हमने बेसिक एरर को भी कैच किया था, जो कि एक बेसिक चीज़ थी। राइट, अब हम आ चुके हैं मेन, जो कि है टाइप्स। अब ये टाइप्स के बारे में जानने की अगर बात करें तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये टाइप क्या होता है, वो हमारा होता है प्रिमिटिव टाइप भी होता है और हमारा जो है ऑब्जेक्ट टाइप भी होता है। अब इन सब चीज़ को तो आप पहले जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि आप ये जानते थे स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, डेट क्या होता है, इस तरह से, और कस्टम हम अपना जो है सो ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। राइट, ये चीज़ था। लेकिन यहाँ हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि यही चीज़ जब हम किसी वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं तो हमारा सिक्योरिटी कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखेंगे अगर स्ट्रिंग टाइप देखा जाए तो स्ट्रिंग हमारा किस में होता है, डबल कोट में होता है, और ठीक है सिंगल कोट में होता है, और एम्प्टी भी होता है, वो तब भी एक स्ट्रिंग ही माना जाता है। राइट, तो अगर कोई वेरिएबल हमने डाला है जिसमें कि स्ट्रिंग आना चाहिए तो वो हमारा ऑब्वियसली बात है कि हमें डबल कोट सिंगल कोट या इन्हीं दोनों में चाहिए, डबल कोट और सिंगल कोट में। राइट, सेम आता है हमारा नंबर के साथ। तो नंबर में हम +20 डाल दिए, नेगेटिव नंबर डाल दिए, डेसिमल डाल दिए, तो यहाँ पे कोई अलग नहीं है कि आप डेसिमल के लिए फ्लोट डेटा यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ नंबर मीन्स नंबर वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सेम जाता है हमारा बूलियन के साथ, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 0 और 1 आप उस जगह पर इसका ट्रू का बूलियन जो दिया है तो कभी कभी हम 0 और 1 कंसिडर करते हैं इस जगह पर। राइट, लेकिन यहाँ 0 और 1 किस में आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा, ना कि हमारा ट्रू और फॉल्स बूलियन में आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है टाइप। हम यहाँ वेरिएबल को टाइप करते हैं, क्लासेस को टाइप करते हैं, फंक्शंस को टाइप करते हैं, नंबर्स को टाइप करते हैं, बहुत कुछ है इस जगह पर। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे डेट इज़ ऑल्सो अ टाइप, एक कस्टम फंक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया गया, क्लास बना दिया गया है, जो बताता है कि अगर किसी वेरिएबल में आपको डेट डालना है तो डेट टाइप का होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी स्ट्रिंग कहीं डाल दिए, इस तरह का। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं आपको पता चल रहा है तो प्लीज़ आप जावास्क्रिप्ट का सीरीज़ चल रहा है उसको पढ़िए, आपको और अच्छे तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन एक लाजवाब ट्यूटोरियल होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आप देखेंगे यूज़र में तो हमारा क्या है, नंबर भी है, यूज़र आईडी नंबर भी है, टाइटल हमारा स्ट्रिंग भी है ना। तो ये लेकिन यूज़र टाइप में कैसे आ गया, हम तो इतना पढ़े थे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, डेट, यूज़र, और भी अनडिफाइंड, नल, वॉइड, बहुत चीज़ पढ़े थे। इसमें यूज़र टाइप का डेटा क्या हो गया, यही तो है, यही इसी को तो कहते हैं टाइप कास्टिंग करना। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखें, ये रहा हमारा। अब उसको आप देखें कितने तरह से हम किसी वेरिएबल, फंक्शन, किसी भी क्लास, इन सब को कितनी तरह से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से है, पहला प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट, इन दो तरीके से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है, नंबर हो जाता है, बूलियन हो जाता है, सिंबल हो जाता है, नल हो जाता है, अनडिफाइंड भी होता है, वॉइड भी होता है। वॉइड टाइप होता है जहाँ पर कि हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं किसी फंक्शन से, वहाँ हम वॉइड टाइप डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप में क्या होता है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी हम डिफाइन, इसमें की वैल्यू पेयर होता है, इस तरह से भी हम टाइप कास्ट करते हैं। एक एरे टाइप भी करते हैं, तो एरे ऑफ प्रिमिटिव भी हो सकता है, चाहे एरे ऑफ स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो, इस तरह से। फिर क्लास का भी डिफाइन करते हैं, जो आपने पिछले में देखा डेट का, डेट एक क्लास था। राइट, और एक फंक्शन टाइप भी हम कर सकते हैं कि अगर उस वेरिएबल में सिर्फ फंक्शन जाएगा, कोई और डेटा नहीं जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अभी आपको थ्योरेटिकली बुझा रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकली इसलिए जानना है कि अगर आप थ्योरी में नहीं जानेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कास्ट में कैसे यूज़ करेंगे
तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो होप मैंने इन दोनों स्लाइड में आपको बता दिया कि ये जो है कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव के अंदर में होते हैं, कितने डेटा टाइप हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था, स्ट्रिंग हम इस तरह से करते हैं, नंबर इस तरह से करते हैं, और ये कस्टम डेटा टाइप जो है हमारा यूज़र का था। राइट, नेक्स्ट अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर के, और एग्जाम्पल्स के बाद क्या है हमारा टाइप्स, कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हम तो दैट कोड में जाके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी यूज़ टाइप, टाइप यूज़ ही क्यों करना हमारा। पहला चीज़ क्या आता है, कंपाइलर पहले ही हमें एरर दिखा देता है जब हम कोड लिख रहे होते हैं, ना कि कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जैसे ब्राउज़र पे कोड रन होना है तो उस समय एरर देगा तो अच्छी बात नहीं है। राइट, ऐसा क्यों ना हो कि जब टाइप करने लगे तभी एरर दे दे, इसीलिए हमें टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, द डेवलपर कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ फ्लोइंग थ्रू आवर कोड। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक डेवलपर क्या करता है, ऊपर लिखता है x इक्वल टू 10, अब कहीं कोई फंक्शन रन किया, किसी थर्ड पार्टी में जाकर प्लगइन में जाके वापस आया, वहाँ x में चला गया स्ट्रिंग, मान लेते हैं x में हमारा चला गया डबल कोट में 10, जैसे ऊपर में x इक्वल टू 10 था नंबर में, यहाँ x में स्ट्रिंग में 10 चला गया, तो वो तो हो गया एरर। हो सकता है टाइप कास्ट का चेकिंग नहीं किया गया होगा किसी कोड में, तो वो तो एरर थ्रो कर देगा। इसीलिए टाइप्स का जरूरत पड़ता है कि अगर वहाँ 10 दिए हैं तो यहाँ भी हमारा डबल कोट में नहीं, नंबर में ही 10 होना चाहिए। इसीलिए टाइप्स का जरूरत होता है, समझ गए। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे को कंसोल डॉट लॉग कर करके देखना पड़ता है कौन सा वैल्यू कहाँ रन कर रहा है, इसलिए। ठीक है, इसलिए टाइप्स को लाया गया। दूसरा, वेयर डू वी यूज टाइप्स। सिंपल बात है, हर जगह टाइप का यूज़ करना होता है, हर जगह, ताकि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो। ठीक है, वरना ये टाइप अगर नहीं यूज़ करेंगे तो एनी टाइप ऑफ डेटा होगा, कोई भी डेटा उसके अंदर आ सकता है, तो फिर बचा ही क्या सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ, जहाँ हम इसको एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या है, कैसे हम टाइप कास्ट करते हैं। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं कोड में। तो जैसा देख रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 मेरा अभी खाली है। टाइप डेफिनेशन एंड एग्जांपल के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि नोड मॉड्यूल को और पैकेजेशन को रूट पे ला दिया है, ताकि हम जब फाइल अपलोड करें और जब आप वहाँ पर डाउनलोड करो गिटहब से डेटा, तो आपको ये ही डेटा मिले, ये नोड मॉड्यूल सब ना मिले। वो मैंने गिट इग्नोर में डाल दिया कि नोड मॉड्यूल अपलोड नहीं होगा, और ये हमारा डॉट लॉग भी नहीं जाएगा, बस पैकेज जेसन जाएगा। लॉग जेसन भी, पैकेज लॉग जेसन हम भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पैकेज लॉग जेसन बन जाता है, जनरेट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप यूज़ करो, तो इसलिए पैकेज लॉग जेसन ज़रूरी है। और TS कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया था लाइब्रेरी, हम TS15 यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा गिटहब का, और इसमें गिट इग्नोर भी है जो मैंने बताया। ठीक है, ये गिटहब का फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट का लेना देना कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं टाइप्स को लेकर के। इसमें हम एक फाइल बनाते हैं और इसमें लिखते हैं टाइप्स, types.ts। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं कि आप कोई भी TS फाइल बना सकते हैं, जैसे हमने इंडेक्स का बनाया था और JS जनरेट हुआ था, उसी तरह हम टाइप्स का बनाया, types.js जनरेट होगा। अब अगर इस टाइप्स की बात अगर करें यहाँ पर, तो सबसे पहला क्या चीज़ है इस जगह पर, आप देखेंगे कि सबसे पहले टाइप एनोटेशन क्या है और टाइप इन्फरेंस क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, पहले सैल्यूटेशन डाल देता हूँ, टू YDHTML, ठीक है, और चला ऐसे कर दो। ठीक है, ओके। अब यहाँ टाइप्स का क्या सीन है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, लेट नम इज इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने TS में दिया है, और एक JS फाइल में बना लेता हूँ खुद से, अभी जनरेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, types.js, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसी का जनरेशन होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं इधर JS में पहले लिखता हूँ। ठीक है, ओहो कम ऑन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ num इज इक्वल टू 10, फिर मैं लिखता हूँ num इज इक्वल टू 10, लेकिन मैं num दे रहा हूँ 10 में दे रहा हूँ इस तरीके से। कोई एरर है
नहीं, जावास्क्रिप्ट हमारा मस्त से काम कर रहा है, ठीक है। यहीं पे आता है टाइप्स को यूज़ क्यों करना चाहिए, यहीं पर। अब ये एरर नहीं दे रहा है, ये आपका बाद में लूप होल्स में फंस सकता है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए एक जगह पर हम इक्वल टू का साइन दे करके कर रहे हैं, जैसे कि टाइप इफ़, अगर हम इस तरीके से दें नम, नम नहीं, हम नम इफ़ नम नॉट अ नंबर इज नैन डाल देता हूँ, इज नैन, इज नैन नॉट अ नंबर। अगर नॉट अ नंबर है तभी प्रिंट करो, ठीक है, इस तरीके से। नॉट अ नंबर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो, इट्स नॉट अ नंबर, ठीक है, नम इज नॉट अ नंबर। अब इस जगह पर ये चीज़ तो हमने डाल दिया, ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारा काम करेगा कि हमने इज नैन का चेक लगा दिया, तो ये चेक करेगा कि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, इसलिए ये कंसोल डॉट लॉग हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये लिखना पड़ा मुझे, राइट, इस जगह पर। तो ये जो हमें बार बार लिखना है, ये कोई बंदा हो सकता है मिस भी कर जाए। कोई प्राइस आ रहा है, आपने यहाँ से प्राइस एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जो कि कैलकुलेशंस में आ रहा है नंबर में, लेकिन सर्वर आपको भेज रहा है वही चीज़ स्ट्रिंग में, और यहाँ पर कौन किसी वजह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइप को ठीक तरीके से फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ नॉट अ नंबर दे रहा है, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है ना, इसके लिए हमको टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इतना तो हमने किया, अभी भी एरर नहीं देता, लेकिन टाइप्स में जैसे जा करके यहाँ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट वाला जो ts फाइल है, नम इज इक्वल टू डबल कोट में 10, ये यहीं पे एरर दे दिया रेड कलर का। तो हमको पता है, चल गया कि भाई यहाँ एरर है। जब होवर करते हैं तो क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ठीक है। अब ये हमारा VS कोड या कोई भी कंपाइलर या टाइप स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं, इसको कैसे पता चला कि इसमें नंबर है, नंबर ही कैसे पता चला, इसमें कोई और चीज़ क्यों नहीं पता चला, ये कि हमने 10 दे दिया इसीलिए। हाँ, है ऐसा, लेकिन ये हम भी जान रहे हैं। मान लेते हैं एक बहुत मंद बुद्धि वाला है, जिसको कि ये 10 नहीं पढ़ना आ रहा है, तो वो क्या कहेगा ये चीज़ कि भाई ये 10 जो है, ये नंबर ही कैसे इसमें अब डिफाइन कर रहा है। तो कहे भाई तुम 1 से 10 तक तो पढ़ो, नंबर सिस्टम तो पढ़ो। लेकिन नहीं, टाइप स्क्रिप्ट कहता है कि आप इसको बताओ अंडर द हुड कि ये नम जो है हमारा एक नंबर है। तो चलिए हम दूसरा ले लेता हूँ, लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 34, ऐसे डाल दिया, और मैं इसको लिखता हूँ x इज इक्वल टू डबल कोट 34, सेम चीज़ है, बस नंबर अलग है, करेक्ट। लेकिन मैं, आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नम के बाद क्या है, कॉलन नंबर। तो ये ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि नंबर जैसे आपने असाइन किया तो वो टाइप कास्ट बन गया कॉलन नंबर, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पर बता देते हैं ऐसे करके नंबर इस जगह पर, तो डेवलपर को पता चल जाता है ना कि ये नंबर ही है, आप नंबर ही असाइन करो, आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में ही पता चल गया। तो इसी को कहते हैं टाइप इन्फेरेंस, ठीक है, और इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं टाइप एनोटेशन। समझ गए, जहाँ पर कि हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया तो वो हो गया टाइप एनोटेशन, और जहाँ पर नहीं बताया, टाइप स्क्रिप्ट ने खुद ब खुद ले लिया, उसको कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। तो हमें एक चीज़ ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि टाइप एनोटेशन ज़्यादा फोकस में होना चाहिए, टाइप इन्फेरेंस नहीं। कई बार अननोन नंबर टाइप का वो डिफाइन कर देता है, जिसको कि पता ही नहीं कि किस तरह का डेटा उधर से आएगा। ये सब भी टाइप कास्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें टाइप एनोटेशंस बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये कंपाइलिंग टाइम पे ही, कंपाइलिंग का कोड जब लिखते हैं उसी समय हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई हमें चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा कि हमने ऐसा यहाँ पे किया था, इस नल का बताया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। इसको रन करने के लिए क्या करूँगा, CD टैब, पहले टैब प्रेस करने से पहले फोल्डर में गए और ये दूसरे फोल्डर में चले गए जिसमें हम काम कर रहे हैं। एंटर प्रेस कर दिया। ये तो भाई कमांड लाइन है, आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो सीखते जाइए साथ में साथ। अब इसको कहते हैं TSC, इसको लिखते हैं types.ts, और जैसे एंटर करेंगे तो टाइप्स ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, वो ओवरराइड कर देगा। हो सकता है ओवर, देखिए types2.js कर
दूसरे लाइन में जनरेट किया, आई मीन यहाँ पर उसी को अपडेट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो अब यहाँ एरर दे रहा है, कर रहा है वेयर मत यूज़ करो, लेट यूज़ करो, कॉन्स्ट यूज़ करो। देख रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर लेट यूज़ किया, जबकि वहाँ जनरेट किया वेयर। हो सकता है ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन का ही प्रॉब्लम हो, वो वेयर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हम बाद में जानेंगे, लेकिन अब मुझे जानना है कि टाइप हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। टाइप एनोटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। हम डालते सिंपल रहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। जैसा कि आपको मैंने पीपीटी में दिखाया था कि दूसरा है प्रिमिटिव, ठीक है। तो एक प्रिमिटिव है, लेट मैं करता हूँ प्रिमिटिव, ऐसे ही एक वेरिएबल बनाया है, इसका कोई लेना देना नहीं इस जगह पर। और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कि ये इसके अंदर, अब मैं इसको छोटा करूँ, इसके अंदर में नंबर भी आ जाए, ठीक है, और स्ट्रिंग भी आ जाए, और इसमें वॉइड भी आ जाए। वॉइड तो चलिए ठीक है, फंक्शन के साथ करते हैं, हम नल भी कर दें, ठीक है, और हम यहाँ पर अनडिफाइंड भी कर दें, ठीक है ये। और इसके अंदर मतलब ये हम प्रिमिटिव टाइप डेटा में जा रहे हैं, बूलियन भी ऐड कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो एक में हम वेरिएबल में इतना सारा डेटा डाल दिए, और उसमें अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तब भी हमारा ये सही होगा, राइट। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि मैं आप सब कुछ डाल दिए कि सब चाहिए, तब तो एनी टाइप डेटा डाल दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लिखते हैं लेट नंबर, और इसको करते हैं नंबर टाइप का, और उसमें हम लिखते हैं 10, ठीक है। नंबर का नंबर टाइप दे दिए। नम तो ऊपर दिया हुआ है ना, इसको इन्फ्लुएंस का था, हाँ डिजिट्स करते हैं या डिजिट्स कर देते हैं, डिजिट्स ये डाल दिया। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस का हम यहाँ ए कर देता हूँ, ए ऐसे कर देता हूँ। अब इसको नम करता हूँ, नम, ठीक है। अब इस जगह पर आप नम में अगर यहाँ पर जो कि अगर नम है, इसमें आप नम इज इक्वल टू आप -20 भी डालेंगे तब भी वो एक्सेप्टेड है, जैसा कि हमने पहले वहाँ पे दिखाया था कि नेगेटिव भी एक्सेप्टेड है। और उसके बाद नम में अगर आप यहाँ पर डेसिमल में डाल देंगे 0.2 तब भी वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये नम हो गया। अब मैं करता हूँ लेट str में स्ट्रिंग डाल दिए। अब स्ट्रिंग जब डाल दिए तो हम इसमें डबल कोट में भी डाल सकते हैं, डबल कोट में भी डाल दीजिए। और लास्ट में अगर str को अपडेट कर रहे हैं तो आप उसको सिंगल कोट में भी डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोट डबल कोट सब एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम लिखते हैं लेट बूल। तो अब इसमें आप क्या करते हैं, बूलियन डालते हैं, BOOLEAN, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप बूलियन में ट्रू डाल दीजिए या फॉल्स डाल दीजिए। लेकिन 0 और 1 कंसिडर हम करते हैं ना बूलियन में, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। आप डाल के देखिए, बूल इज इक्वल टू 0 एरर देगा। आप ट्रू फॉल्स ही डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 नंबर में डिफाइन करता है, आपको ट्रू और फॉल्स ही चाहिए। उसके बाद हमारा आता है लेट, अगर मैं ट्रू है या फिर और फॉल्स कर देता हूँ, दोनों यहाँ पे डाल देते हैं, ट्रू और फॉल्स देगा। ऑपरेटर इज़ नॉट अलाउड टू बूलियन टाइप ऑफ कंसिडर डबल, ओके सॉरी, और नहीं है ऐसे, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, चलिए इस तरह से बता देते हैं। और में ऐसा जाता है, या तो ये या तो वो। क्या दिया, काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू दी, तो ठीक है, ट्रू दी इसलिए दिया क्योंकि हम डेटा वहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, चलिए ठीक है। ये भी हमेशा ट्रू दी हो गया लिटरल्स, तो ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं, उतना ज़्यादा अभी नहीं, ज़्यादा बटन लोड नहीं लेना है। बूलियन हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे एक्स, अगर हम कर दिए बी को हम कर देते हैं अनडिफाइंड टाइप, तो ये अनडिफाइंड तरह का ही डेटा हमें लेगा, ठीक है, ये अनडिफाइंड तरह का डेटा लेगा। फिर उसके बाद करते हैं लेट नल, ठीक है, मैं करता हूँ z इज इक्वल टू नल, तो इसमें नल टाइप का ही डेटा आएगा, ठीक है, ये है। तो इस तरह से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप जरा थोड़ा सा देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, कस्टम टाइप का डेटा बनाता हूँ, कस्टम टाइप डेटा। एक नॉर्मल इस जगह पर देखें, एक कस्टम टाइप डेटा नहीं कर सकते हैं, हम एरे के साथ करते हैं, एरे टाइप कास्ट विथ
एरे, ऐसे डालता हूँ। तो टाइप कास्ट अगर मैं करूँ इस जगह पर तो लेट ARR कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा 1, 2, 3, 5, 6 ऐसे करके है। तो इसका जो हम टाइप कास्ट करेंगे, अभी टैप एनोटेशन हो चुका है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं दे सकते हैं कि एरे है। तो एरे है तो सबसे पहले बताएंगे कि टाइप कास्ट नंबर वाला है, ठीक है, नंबर है। और नंबर तो है, लेकिन नंबर किस फॉर्मेट में है, एरे के फॉर्मेट है, तो हमको उसको एरे के फॉर्मेट में यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स, तो नंबर डाला, उसके बाद उसको जो फॉर्मेट में डेटा है वो डाल दिया, ठीक है। अब यहीं पे हम टाइप कास्ट विथ ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब नंबर डालिए, आप स्ट्रिंग डालिए, आपकी मर्जी है। एरे 1 कर दिया और एरे 2 कर दिया, लीजिए यहाँ पे एरे 2 कर देता हूँ, एरे 2 कर दिया। यहाँ आप क्या करते हो, कोई तो डिजिट ले लेते हो, सॉरी ना स्ट्रिंग ले लेते हो। आप यहाँ क्या करते हो, UID HTML डाल दिया और यहाँ पर आपने ब्लैंक डाल दिया। तो देखिए यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि एरे 2 भी नंबर ऑफ एरे है, आप स्ट्रिंग डाल रहे हो तो वो गलत है। आप इसको लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप डेटा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप टाइप कास्ट विथ ऑब्जेक्ट का, अगर टाइप कास्ट विथ ऑब्जेक्ट में ऐसे करेंगे तो होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर हम इसको हटाएंगे, हम इसको लिखते हैं लेट obj1 और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेते हैं और इसके अंदर में लिखते हैं नेम हमारा हो गया इस जगह पर गौतम डाल दिया, ठीक है, एज डाल दिया और इसको मैं डाल देता हूँ 32, ठीक है, ऐसे दो डाल दिया मैंने। अब इसका क्या सीन है कि इसको भी टाइप कास्ट हम करते हैं, वो क्या करते हैं, खुद का एक टाइप कास्ट हम बना सकते हैं। तो इसमें हम इंटरफेस, अभी इंटरफेस हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम और इसके बाद में आगे डीप बताएंगे। इंटरफेस मैं लिखता हूँ OBJ टाइप का, या फिर मैं लिखता हूँ पर्सन, क्योंकि ये आदमी के रिलेटेड है, पर्सन के साथ है, और ये ब्रैकेट में डाल करके आगे लिखते हैं कि इस पर्सन का जो की होगा वो नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, और एज जो होगा वो हमारा नंबर टाइप का होगा, ठीक है जी। तो ये OBJ जो दिया हुआ है, अभी सिंपल देखिए क्या हुआ है, नॉर्मल, यहाँ पे कोई टाइप कास्टिंग ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि किस टाइप का डेटा होगा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि एनोटेशंस ना हो करके ये इन्फ्रेंस क्या के चलते खुद टाइपस्क्रिप्ट ने क्या किया, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना करके डाल दिया। अब इसी चीज़ को हम टाइप कास्ट क्या किए, इसी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बना हुआ है, मैच कीजिए, है ना, स्ट्रिंग नंबर है ऑब्जेक्ट 1 में। तो ये बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि ऐसा है OBJ1, अब तुम पर्सन टाइप का डेटा बन जाओ। तो देखिए सही हो गया ना। अब हमको पता चल रहा है कि OBJ किस टाइप का डेटा है, पर्सन टाइप का डेटा है। अगर मैं इसको नहीं देता हूँ तो ये हमारा किस टाइप का डेटा है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। तब स्पेसिफाइड हो जाता है ना कि भैया ऐसा है कि ये पर्सन टाइप का डेटा है, और पर्सन से आप देख सकते हैं पर्सन एक इंटरफेस है, और पर्सन के इंटरफेस में हमारा नेम और एज, कितना आसान हो जाता है, क्लीन कोड हो जाता है। तो ये था हमारा टाइप कास्ट। अब इसी जगह पे देखा जाए तो एक बने बनाए जो टाइप कास्ट है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड का। अब इसमें अगर मान के चलें, हम लिखते हैं लेट, मैं लिखता हूँ डेट इज इक्वल टू लिखता हूँ न्यू डेट, ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये डेटा हम यहाँ पे डाल दिए। अब इसमें देखिए किस तरह का डेटा है, डेट है ना, तो हम अगर ये एनोटेशन के थ्रू है तो ये बना बनाया है पहले से ही हमारे जावास्क्रिप्ट में, कह सकते हैं डेट ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता है। तो ये हम इसमें हम कोई दूसरा डेटा नहीं डाल सकते, डेट डॉट अब जो है सो हम कुछ भी। तो अब डेट के साथ अगर जाएंगे, अगर न्यू डेट के अंदर में देखो कंस्ट्रक्टर में अगर गया तो न्यू डेट के अंदर में आपको, इसके अंदर में जाता हूँ, अगर जा पाऊँ तो यहाँ से अगर मैं ऑल से क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर में बहुत सारे इसका डेटा पहले से बना पड़ा है, जिसमें कि मैप सर्टिफिकेट फंक्शंस हैं, मतलब कि इसका जितना भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं इसके बने हुए। लेकिन ये सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हैं हमको चाहिए
इस वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो एनोटेशन उसी तरीके से करता है, लेकिन एनोटेशन नहीं, इन्फ्रेंस डॉट किया तो सारा चीज़ आ गया। देखिए गेट टाइम, ये सब चीज़ आ गया ना। लेकिन यहीं पे अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि ये डेटा टाइप का डेटा है, तो वो हमारा इस जगह पर सेम डेटा देता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली हम जानते हैं कि इसमें हम गेट डेट करेंगे तो हमको यहाँ पर डेटा दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसको console.log करता हूँ, console.log गेट डेट करता हूँ और इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या देता है हमको डेटा। रिजल्ट देता भी है कि नहीं देता है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन JS फाइल यहाँ पर बन गई होगी। देखिए कितने सारा यहाँ पे ना गेट डेट। अब इसको जब JS को रन करेंगे, ठीक है, TS नोड TSC करता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट है ना, TSC और हम लिखते हैं types.js। अब देखिए मेरा डेटा देता है कि नहीं देता है। यहाँ पर ओके, एक्चुअली TS नोड के साथ होगा, TS नोड types.js नंबर 8 दिया इसने, गेट डेट में नंबर 8 दिया, क्यों? console.log गेट डेट, हाँ आज का डेट है, नंबर 8 तारीख है ना, इसलिए वो 8 उसने दिया। मैंने JS को TS नोड के थ्रू चला दिया। तो इसने देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाता चला गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश है, लेकिन यही टाइप्स धीरे धीरे अब डीपर एंड डीपर होता चला जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगला जो है हम वेरिएबल, फंक्शन, इन सब तरह का जो आपको टाइप एनोटेशन से उस तरह का डेटा हम आपको शो करेंगे, क्योंकि वो जानना अब यहाँ से धीरे धीरे मेन चैप्टर में आप घुस रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट का लर्न करना, तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स बटन भी इनेबल है, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks. Love you.